हेलो दोस्तों। आज की क्लास हमारी 7th क्लास है। टॉपिक एवरेज के ऊपर। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। ऑप्शन बेटे, पहला ऑप्शन 2 है, 1.4 है, 1.5। यहाँ पे ये 3 नहीं है, केवल 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले 5 संख्या दे रखी है, अगली 3 मिलाएंगे, टोटल संख्या क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्या करना होगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हम 5 लगातार की संख्या अगर लेते हैं, पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या उससे 1 अधिक होगी, x जमा 1। उससे अगली संख्या जो होगी x जमा 2 होगी, x जमा 3 होगी, x जमा 4 होगी। ये हमारी 5 संख्या होंगी। और यदि मैं इनके एवरेज की बात करता हूं, औसत की, इनका एवरेज निकल के क्या आएगा बेटे, x प्लस के 2 आएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे पास संख्या कितनी है, 5 है। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, बीच वाली संख्या एवरेज होती है। या फिर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों का आप जोड़ लो, जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, x प्लस में 2 आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्या और ले ली जाए, तो अगली 3 संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो इससे आगे बेटे x जमा 5 इसमें शामिल हो जाएगा, x जमा 6 आएगा, x जमा 7 आएगा। ये अगली हमारी 3 संख्या है जिसमें ऐड हो जाएंगी। तो ये टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और मैं इनके यदि एवरेज की बात करता हूं, एवरेज क्या होगा, फर्स्ट नंबर x, लास्ट नंबर x प्लस 7 डिवाइड बाई क्या होगा, 2 होगा। कितना आएगा, 2x प्लस में 7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा, x आएगा। और ये कितना आएगा बेटे, डिवाइड होके 3.5 हो जाएगा। तो हमारा पहला एवरेज कितना आया था, x प्लस 2 था, जिसको m में डिनोट होगा। और नया एवरेज कितना है, x प्लस में 3.5। बेटे कितना अधिक है, x से तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 3.5 और ये कितना है 2, कितना अधिक आएगा, 1.5 आएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी क्रमागत में हम अगली संख्या को ऐड करते हैं नेचुरल नंबर में, तो एक संख्या बढ़ाने पर हमारा एवरेज 0.5 इंक्रीज होता है ना। यदि अगली हम एक संख्या को बढ़ाते हैं, नंबर को बढ़ाते हैं, तो हमारा एवरेज कितना इंक्रीज होगा, 0.5 इंक्रीज होगा। 2 को बढ़ाएंगे 0.5 गुना 2 1 इंक्रीज होगा। 3 को बढ़ाएंगे 0.5 गुना 3 1.5 इंक्रीज। ये ध्यान रखना कि जब भी आप नेचुरल नंबर को आगे बढ़ाते हो, एक संख्या आगे बढ़ाते हो, तो हमारा एवरेज 0.5 इंक्रीज होता है। अब इसने कितनी संख्याओं को बढ़ाया था, आगे 3 को बढ़ाया था, तो 3 को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना में 0.5 1.5 बन जाए। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आपको बन जाए। बेटे आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत n है। कि लगातार की 9 संख्या दे रखी है और उनका एवरेज कितना है, n। यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अब की बार कितनी संख्याओं को शामिल करना है, 2 को करना है। और हमें पता है जब हम एक संख्या शामिल करते हैं तो हमारा एवरेज कितना बढ़ता है, 0.5 आगे बढ़ता है। और इसमें कितनी बढ़ाई है, 2। 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बेटे, 1.0। इट मीन्स 1 बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इंक्रीज बाई। ठीक है ना। तो आपको डायरेक्टली अब याद रखना है,
एक संख्या बढ़ाने पर एवरेज 0.5 इंक्रीज होता है। संख्या 2 बढ़ाई है, 0.5 गुना के 2 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। आगे बेटे क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, तीन संख्याओं का औसत 40 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो रिप्लाई करना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ऑप्शन 30 होगा, 46, 36 या फिर 60। बेटे जो तीन संख्या होंगी उनमें सबसे बड़ी जो है, सबसे छोटी जो होगी, उनका डिफरेंस बताना है आपको। तो तीन संख्या हमने लेट कर लिया, पहली संख्या ए है, दूसरी बी है और तीसरी संख्या। अब कंडीशन है कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की दुगनी है, कि ए का जो मान होगा वो बी का क्या होगा, डबल होगा। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बी का जो मान होगा वो सी का 3 गुना होगा। तो सबसे पहले हम वैल्यू किसकी मानेंगे, फिर सी की मानेंगे। तो सी की वैल्यू बेटे 1 मान लेंगे। 1 का 3 गुना 3 होता है, बी का मान 3 हो गया। और 3 का दोगुना 6 होता है, ए का मान 6 हो जाएगा। ध्यान रखना है, पहली संख्या ए जो है बी का डबल है और बी जो है सी का 3 टाइम्स है। तो सबसे पहले हम सी को मानेंगे 1। बी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे 3 आएगा। और ए को बनाएंगे बी का डबल करके 6 हो जाएगा। और क्या दे रखा है, तीनों संख्याओं का औसत एवरेज दे रखा है 40। तो तीनों संख्याओं का यदि हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग, 6, 3, 9 और 1 10 बनेगा। डिवाइड में कितना आएगा, 3 आएगा। तो टोटल नंबर कितने हैं, 3 है। तो 10 बटे में 3 इसका एवरेज आएगा। लेकिन एक्चुअल में एवरेज है कितना इसका, 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 40 बटे में 10, 3 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा ऊपर, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा, 12। तो 1 यूनिट का जो मान होगा वो कितना होगा, 12 होगा। अब पूछा क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 6 है। और सबसे छोटी कितनी है, 1। और दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, 5 का। 1 का मान 12 आया तो 5 का मान क्या होगा, 12 गुना के 5 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 यहाँ पे हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। विदाउट, दोबारा कहीं से रिपीट, ठीक है, इसका 60 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, तीन संख्याओं में से पहली दूसरी से दुगनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। तो इस क्वेश्चन में बेटे पहली संख्या की बात कर रहे हैं। जो पहली संख्या है वह दूसरी की तो दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है। तो पहली कंडीशन की पहली संख्या की बात कर रहा है, बी से भी और सी से भी। यदि तीनों संख्याओं का औसत 49.5 है, पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। ऑप्शन 54, 40.5, 28 या 41.5 होगा। फिर से बेटे नंबर बनाएंगे हम ए बी सी। तीन संख्या, पहली संख्या ए लेट करेंगे, दूसरी बी और तीसरी। अब पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी से 3 गुनी। दोनों जगह से पहली संख्या की तुलना करिए, पहली दूसरी की दुगनी रखनी है और तीसरी की। तो बताओ पहले किसे मानोगे इसमें। पहले बेटा हम मानेंगे कॉमन संख्या ए को। अब ए को क्या मानेंगे, दोनों का मल्टीपल कितना आएगा, 3 और 2 का 6 बनेगा। तो हमने पहली संख्या को 6 रख लिया।
अब मुझे ये बताओ 6 किसका दुगना होता है? 6 3 का दुगना है, तो बी को 3 रख लेंगे। अब 6 किसका 3 गुना होता है? 2 का, बी को 2 रख लेंगे। ए का मान 6 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा, सी का मान 2 हो जाएगा। और क्या दे रखा है? तीनों संख्याओं का एवरेज औसत दे रखा है। तो यहां से यदि हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड में कितना आएगा? तो 3 आएगा, क्योंकि संख्या कितनी है? 3 है। औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो संख्याओं का योग तो 6 जमा 3 जमा 2 बनेगा। फिर संख्या कितनी हो जाएंगी? 3, डिवाइड में 3 आएगा। 6 3 9 2 11 बटे में 3। एवरेज कितना है? 49.5। तो एक यूनिट का अगर मान निकालते हैं 49.5 डिवाइड में 11 आएगा और मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। पॉइंट को हटा लेंगे, 11 से डिवाइड करते हैं, 11 चौक 44, 5 बचेगा। एक यूनिट का मान हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 13 पॉइंट। तो 45 और 3 की जो गुना आएगी वो 135 आएगी, डिवाइड में 10 है, 10 का लगा दिया पॉइंट। अब पूछा क्या है? पहली और तीसरी संख्या में कितने का अंतर है? अंतर चल रहा है बेटे 4 का। तो 4 यूनिट का मान क्या बनेगा? 13.5 नाम है 4 ना करते हैं, 4 पंजे 20, 2 बचेगा। 4 तिया 12 और 2 14, 1 बचेगा। 4 एकम 4 और 1 पॉइंट लगेगा बेटे, 0 हट जाएगी, क्या आएगा? 54 आंसर हो। तो क्या बनेगा? ए ऑप्शन। विदाउट एक यूनिट निकालने के लिए डिवाइड करना होता है। अगर डिवाइड करने वाली संख्या फ्रैक्शन में है, तीसरी जो संख्या होगी वो ऊपर पहुंचे, मल्टीप्लाई। डिफरेंस पूछा है, पहली और तीसरी में डिफरेंस है 4 का, तो 4 से गुना कर देंगे। यदि संख्या पूछता है तो संख्याओं में गुना करना है। पहली संख्या पूछता है तो 6 से गुना करेंगे, दूसरी पूछता है 3 से गुना करेंगे, और तीसरी पूछता है तो 2 से गुना करेंगे, तो आपकी संख्या निकल गई। आगे बेटे क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 12 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन, पहला 16 है, 20, सी ऑप्शन 48/7, या फिर 18/7। क्या बनेगा आंसर इसका? तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 4 संख्या है, चारों के बारे में जानकारी नहीं है, वो लगातार भी नहीं है, बताया नहीं है इसने। तो 4 संख्याओं को हमने मान लिया, पहली संख्या ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, और चौथी 4 नंबर ए बी सी और डी। कंडीशन है कि पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्या कौन कौन सी है? ए बी सी। इनका एवरेज क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 होगा। 3 संख्या लिए, कि 3 संख्याओं का जो औसत है, एवरेज है, चौथी संख्या का दुगना। चौथी संख्या डी, डी का दुगना 2d बराबर है। पहली 3 संख्याओं का औसत कितना बनता है? चौथी संख्या का दुगना बनता है। दुगना बनता है तो बराबर होगा। डिवाइड में से 3 को हटाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 दूनी 6 भी हो जाएगा। हमने इक्वेशन मान लिया ए जमा बी जमा सी। और इसका अर्थ क्या बनेगा? ए जमा बी जमा सी का अर्थ पहली 3 संख्याओं का योग है। इससे आगे चारों संख्याओं का औसत 12 है। चारों संख्याओं का औसत क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4 बराबर आ रहे हो।
तो 4 संख्या लिए तो 4 से डिवाइड होगा, a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर हो जाएगा 48 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर किसकी, abc की, कि हमारे पास a प्लस b प्लस c का सम कितना है 6d, तो 6d प्लस में d बराबर 48 होगा, 7d बराबर 48 आएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या बनेगी अब 48 बटे में 7 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी सही होगा। लैंग्वेज क्वेश्चन है, लैंग्वेज को पढ़ने से बनेगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने बोला है कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने चारों संख्याओं को डिनोट किया है ए बी सी और डी। अब कंडीशन बनाई थी पहली 3 संख्याओं का औसत, और औसत कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग करके। मैंने पहली तीनों संख्याओं को योग किया है, इट मींस a प्लस बी प्लस सी किया है। डिवाइड में कितना आएगा 3 आएगा, 3 संख्या ली है। अब इनका जो एवरेज बनता है चौथी संख्या डी, डी का दुगना बनता है। दुगने के लिए 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि इनके गुना 2 में हो जाएगी, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6d। तो a प्लस बी प्लस सी का अर्थ है पहली 3 संख्याओं का जो योग है वो 6d है। इससे आगे यदि चारों संख्याओं का औसत 12 है, चारों संख्याओं का औसत a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, डिवाइड में कितना आएगा, 4 आएगा। औसत कितना है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस बी प्लस सी की, जो कितनी है डी प्लस में डी बराबर 48, दोनों को जोड़ेंगे 7d हो जाएगा बराबर 48। डी का मान हो गया 48 बटे में, डी क्या है हमारा चौथी संख्या, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, छह डी तो ये है, एक डी ये है, एक माना जाता है बेटे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है और बी से ए तक 60 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान इसकी औसत गति, ऑप्शन बेटे 48, 50, 45। एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड निकालने का बेटे फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बेटे वो होता है हमारा 2xy अपॉन में x प्लस में। ये हम अप्लाई करते हैं जब डिस्टेंस सेम होती है, एक व्यक्ति ए से बी तक गया है और बी से ए तक वापस आया है, तो दोनों तरफ से जो दूरी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। जाने की चाल 40 और आने की चाल 60, तो x और y हमारी यहाँ पर क्या होंगी, स्पीड होगी। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई में x का मान क्या है 40 और y का मान 60। x प्लस वाई कितना हो जाएगा 40 प्लस के 60। पहले बेटे ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना आएगा 100 आएगा, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 48 किलोमीटर पर, तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई होता है। जब आपकी दूरी क्या होगी, दोनों तरफ से कांस्टेंट होगी, सेम होगी। अगर बेटे 3 स्पीड दे रखी है ना, अगर 3 स्पीड दे रखी है तब क्या अप्लाई करोगे, इधर 2 स्पीड के लिए हो गया एक्स वाई के लिए, तो तब आपका फॉर्मूला होता है
एवरेज स्पीड का, जब आपको 3 स्पीड होंगी एक्स, वाई और जेड, फॉर्मूला रहेगा 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस में, ये अप्लाई करना आप कब, जब 3 चाल होंगी। अगला क्वेश्चन बेटे, एक परिवार में एक पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता और उनके इकलौते पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु क्या होगी? ऑप्शन 12, 10.5, 11 या फिर 10। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो एज के ऊपर क्वेश्चन है। दूसरा, संख्याओं में कैसे बोल सकते हैं? 2 संख्याओं का औसत 35 है, 3 संख्याओं का औसत 27 है, तीसरी संख्या क्या होगी? आसान सा क्वेश्चन होगा बेटे। पिता और माता कितने परसेंट हो जाएंगे बेटे? 2 हो जाएंगे। 2 का एवरेज कितना है? 35। टोटल हो जाएगा 35 दूनी 70। फादर और मदर की आयु का योग दोनों का कितना है? 70। इससे आगे पिता, माता और उनका पुत्र, फादर, मदर और सन, कितने परसेंट हो गए बेटा? अब ये 3 हो गए। 3 का एवरेज कितना है? 27। 27 या कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। तो बेटे माइनस कर देंगे। माइनस करने पर क्या होगा? फादर से फादर की एज कैंसिल हो जाएगी, मदर से मदर, क्या बचेगा? सन। सन की एज क्या होगी? 81 माइनस के 70 जाएगा 11। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? सही रहेगा, 11 वर्ष। ठीक है, आगे क्वेश्चन फिर से आयु के ऊपर है। एक पति और पत्नी की शादी 4 साल पहले हुई थी। उनकी शादी के समय औसत उम्र 25 साल थी। शादी के समय की बात कर रहा है। अंतराल के दौरान पैदा हुए पति पत्नी और एक बच्चे वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु क्या होगी? ऑप्शन 1 वर्ष, 2, 2.5 या 3 वर्ष, क्या बनेगा आंसर? फिर पहला क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक पति और पत्नी है जिनकी शादी कब हुई थी? 4 साल पहले हुई थी। उस समय का जो एवरेज है हस्बैंड और वाइफ का कितना है? 25। 25 गुना में 2 हो जाएगा 50। तो उनकी जो आयु का योग होगा वो कितना होगा? 50 साल होगा। इन कब का होगा? 4 साल पहले का होगा। एवरेज जो दे रखा है वो शादी के समय का दे रखा है, और शादी कब हुई थी? 4 साल पहले हुई थी। तो दोनों की जो आयु का योग जो 50 वर्ष आया है 4 साल पहले। यदि अब की बात करते हैं वर्तमान की, तो हस्बैंड की एज बेटे 4 साल बढ़ेगी और 4 ही वाइफ की बढ़ेगी। इट मीन्स ओवरऑल 8 बढ़ जाएगी। वर्तमान में उन दोनों की आयु का जो योग होगा कितना रहेगा? 58 हो जाएगा। 4 साल हस्बैंड की एज बढ़ेगी और 4 ही वाइफ की। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस दौरान के पास एक बच्चा है और परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है। अब परिवार में कौन है? हस्बैंड है, वाइफ है और उनका एक बच्चा है, सन हो गया। उनका एवरेज कितना है? फैमिली मेंबर कितने हो गए वो अब? 3। तो 3 से गुना कर देंगे 60। उन तीनों की आयु का योग कितना हो गया? 60। और हस्बैंड वाइफ का योग कितना है? 58। माइनस कर देंगे, हस्बैंड की एज कैंसिल, वाइफ की कैंसिल, सन की कितनी आएगी? 60 माइनस के 58, क्या आएगा? क्लियर है?
तो आपको पहले दोनों कंडीशन का वर्तमान की एज निकालनी होगी। एवरेज दे रखा था शादी के समय का, और शादी हुई थी 4 साल पहले। 25 दूनी 50, दोनों की आयु का योग है 50 वर्ष। कब है? जब शादी हुई थी। लेकिन शादी बताइए 4 साल पहले, तो वर्तमान में लाने के लिए 4 साल ऐड करना पड़ेगा। 4 साल ऐड होगा हस्बैंड की एज में, और 4 साल ही वाइफ की में। एज जब बढ़ेगी तो दोनों की एक साथ बढ़ेगी। कितनी बढ़ जाएगी? 8। दोनों की आयु का जो योग बनेगा वर्तमान में वो कितना आएगा? 58 आएगा। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इस अंतराल में उनके पास एक बच्चा है, तो फैमिली मेंबर कितने हो गए? 3 हो गए, और तीनों का एवरेज कितना है? 20। 3 से गुना कर देंगे, 20 हो गया 60। तीनों की आयु का योग है 60 वर्ष, माइनस कर देंगे हस्बैंड की और वाइफ की, सन की एज रह जाएगी हमारी 2 वर्ष। तो सी ऑप्शन क्या होगा? सही रहेगा।